Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to this session. So, in the last class, if you remember, we were talking about the basics of integration. Integration का language हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे. हमने ये समझा था कि integration is the reverse of differentiation. तो हमने कुछ basic, terminology समझे कि कैसे represent करते हैं integration process को, और integration is the reverse of differentiation तो क्या मतलब होता है उसको sentences में और mathematically लिखने की कोशिश की. हमने कुछ कल इस टाइप की चीजें समझी थी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर कॉस होता है तो डी एक्स को दूसरे साइड में ले जाओ, फिर इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड लगा दो, एंड देन वी वर गेटिंग समथिंग विच वी सेंटेंसेस में जिसे हम लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. तो इसको हमने सेंटेंसेस के फॉर्म में भी समझा, प्लस हमने इस चीज को इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो टर्मिनल जो ऑपरेटर वाइज कैसे लिखना है इसे मैथमेटिकली, वो भी समझे. राइट, दिस इज व्हाट वी डिड. फिर कल हम लोग कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहे थे, तो आई विल स्टार्ट विद दैट ओनली. तो याद रखना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक. आप में से जो मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स लेके आगे बढ़ोगे, वो लोग समझेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर काफी चीजें हैं अलग अलग. बट हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी वो हमें करना. ठीक है ना? तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ. अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ इंटीग्रेशन, और वो मेरा टारगेट ऑब्जेक्टिव भी नहीं है. वो कराने में बहुत समय लगता है, वो मेरा टारगेट ऑब्जेक्टिव भी नहीं है. तो टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जैसे ही किनेमेटिक्स में घुसे, हम इंटीग्रेशन के रिलेटेड कुछ भी आए हम उसे समझ सके, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगता है वो समझ सके और इंटीग्रेशन कर सके. दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के इंटीग्रेशन पढ़िए फिजिक्स के एस्पेक्ट से. बाकी इंटीग्रेशन काफी बड़ा है. आप में से जो मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हैं वो लोग समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन काफी बड़ा है. और दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ये है कि बहुत बड़ी डाइकोटोमी है कि इंटीग्रेशन जो है वो आपको मैथ्स में स्टैंडर्ड 12th में पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड 12th में पढ़ाया जाता है, बट फिजिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड 11th में इनफैक्ट फर्स्ट टॉपिक से ही आ जाती है. And that makes it very imperative and useful that I should teach you the basics of how to do integration and all. Otherwise आप फिजिक्स में जाओगे, जैसे ही जाओगे पहला चैप्टर में आप के होश उड़ जाएंगे क्या हो रहा है. तो बेटर है कि हम ये सब चीजें समझें. और दूसरी बात, मैंने जो जो आपको शीट्स दी है, और प्लस मैं आज कुछ और शीट्स भेजूंगा आज या कल तक, इंटीग्रेशन की भी बेसिक वो शीट्स की कम से कम 2 बार 3 बार आपको हर एक सवाल प्रैक्टिस करना है. जो भी इंटीग्रेशन में हो रहा है हम क्लास में कम से कम 15-20 सवाल करेंगे, और एक्स्ट्रा 30-35-40 सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं. अगर आप वो कर लेते हो, आपका हैंड बैठ गया, फिर आपको कंफर्ट आ जाएगा. अगर आपने नहीं किया तो कंफर्ट नहीं आएगा, और आप इंटीग्रेशन में फंबल या प्रॉब्लम आता जाएगा. दैट शुड नॉट हैपन. राइट, इस बात को याद रखें. आइए, तो हम बेसिकली इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला पढ़ रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ. कल जो हमने स्टार्टिंग की थी, कल हमने स्टार्टिंग की थी इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स इज इक्वल टू आता है के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. ये कॉन्स्टेंट हम हर इंटीग्रेशन के साथ ऐड करते चलेंगे. ठीक है ना? दूसरा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो पढ़ा था एक्स एन डी एक्स इंटीग्रेशन. ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको. एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट. यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे जो हमने समझा था? यहाँ पे हमने ये समझा था कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1. n -1 छोड़ के n कैन बी एनी वैल्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, एनीथिंग. राइट, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये होना चाहिए. तीसरा हमने फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, दिस इज इक्वल टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx. इसका जो फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता था e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट. याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है आपको? अब सुने, इसके पैरेलल में मैं दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ. जैसा मैंने बनाया है वैसे ही अपने कॉपी में बनाना और एक फॉर्मूला लिस्ट क्रिएट करना. इसके बाजू में ही ये बनना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. दूसरी बात, मैं वो लिखूंगा, लेकिन दूसरी बात, मैंने यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टूल बताया था, वैलिडेशन टूल. मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स में ये लिख रहा हूं, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा जो राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे वो मिलना चाहिए जिसका हमने इंटीग्रेशन किया. मैंने समझाया था, कल मैंने ये चीज करके भी आपको दिखाई थी, यू रिमेंबर? तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे एक्स टू द पावर एन मिलना चाहिए. यस और नो? कल हमने इसके ऊपर बातचीत की थी, यू रिमेंबर? कुछ याद नहीं है? यू रिमेंबर इट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग. क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
तो ये वैलिडेशन याद रखिएगा। वैलिडेशन टूल क्या है, ये बोलता है कि इंटीग्रेशन के रिजल्ट को अगर डिफरेंशिएट करो तो हमें वो मिलता है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर से सुनो, इंटीग्रेशन के रिजल्ट का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो। अब सवाल सिंपल आता है कि डिफरेंशिएशन किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करें। अगर मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, यहाँ पे n प्लस 1 भी एक नंबर है, c एक कांस्टेंट है, यहाँ पे x ही वेरिएबल है, तो इस चीज का डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे? जल्दी बोलो, बच्चे को वो डाउट हो सर डिफरेंशिएशन किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करें, बोलो किसके रेस्पेक्ट में करोगे? x के रेस्पेक्ट में। क्या सबको समझ में आ रही है बात? एवरीवन सबको समझ में आ रही है? क्लियर है ये? अब सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी इसका पैरेलल फॉर्मूला क्रिएट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n dx। सुनना ध्यान से, ये जो डिफरेंशिएशन में हमने चेन रूल पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, डिफरेंशिएशन में जो हमने चेन रूल पढ़ा था उसी का काउंटर पार्ट है ये। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, अभी अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n dx करूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सुनो, इसका रिजल्ट आएगा ax प्लस b। ध्यान से देखना, यही सीखना है तुम्हें और इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। घर में जाके हड़बड़ी मत करना कि मुझे सम्स बनाने हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला बनाया गया है उस फॉर्मूला को खुद से 2 बार 3 बार लिखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी इस एकदम दिमाग में सेट होगा। इसका रिजल्ट आएगा ax प्लस बी बाई n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बाई a से प्लस कांस्टेंट। समझने वाली बात क्या है? सुनो, समझने वाली बात यह है कि जो x का कोफिशिएंट था उससे हमने डिवाइड कर दिया 1 बाई a, बाकी सब कुछ ax प्लस बी टू द पावर n, ये x प्लस बी को कुछ मानो, कुछ टू द पावर n है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कुछ टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और फिर जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसा आपने डिफरेंशिएशन में आपने कौन सा रूल पढ़ा था? बोलो, आपने पढ़ा था चेन रूल, याद है? तो जैसा चेन रूल में होता था उसका जस्ट उल्टा होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप 1 बाई a से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा देखो, मैं आपके लिए फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ, 1 बाई x की जगह पे मैंने ax प्लस b लिखा। देखो ध्यान से फील करना, समझ में आ जाएगी। एक बार इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ठीक है? इज इट अ फॉर्मूला? या यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। यस, इट इज अ फॉर्मूला, ठीक है? और जो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला 100% याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अपने आप को लिमिट रखना है कि कहां तक फिजिक्स में इसकी यूटिलिटी आ सकती है, उतना ही करेंगे हम, अदरवाइज हम झूठ मूठ के इधर उधर भागते रहेंगे, ठीक है ना? 1 बाई एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सुनना, इसका रिजल्ट आएगा ln ऑफ ax प्लस बी इंटू 1 बाई ए। पैटर्न देखो, 1 बाई, देखो 1 बाई एक्स डी एक्स आता है ln x, तो अगर x की जगह पे x प्लस बी आए तो ln x प्लस बी आएगा, लेकिन जो x के साथ मल्टीप्लाइड होगा उस कांस्टेंट से हमें डिवाइड कर देना है, जो रिजल्ट आएगा। नहीं आया समझ? आएगा 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 आएगा, बिल्कुल आएगा। x की जगह पे देखो ax प्लस बी लिखो, फील करना इसको, बहुत सिंपल है, इसीलिए बोला है अगर डिफरेंशिएशन आती है तो इंटीग्रेशन भी आता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस b dx, इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या आता है? e टू द पावर x। e टू द पावर कुछ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e टू द पावर कुछ। लेकिन अभी ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है, तो जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये सारे फॉर्मूले, ये सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के। अब यहां पे मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, वैलिडेशन, वैलिडेशन टूल है हमारे पास। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि यार मैं भूल रहा हूं, लग रहा है कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, तो जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आना चाहिए जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मैं सपोज ये थर्ड वाला एग्जांपल पिक करता हूँ, e टू द पावर x प्लस b dx। मेरा जो रिजल्ट आया ये आया 1 बाई e टू द पावर x प्लस b प्लस c। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो व्हाट आई विल डू डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ 1 बाई a into e to the power ax plus b plus constant. This one will be, ये मैं पूरा चीज लिख रहा हूं, 1 by a into d by dx of e to the power ax plus b
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 1 बाई ए इंटू ई टू द पावर डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस बी। अभी ई टू द पावर एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एनी वन, कौन सा रूल लगेगा बोलो? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट। इसलिए मैंने बोला है अगर मेरे दिए गए चीजें पढ़ चुके हो तभी इस बैच में आओ, अदरवाइज वेट फॉर द नेक्स्ट बैच, कम इन द नेक्स्ट बैच। जो भी बच्चे नए नए आ रहे हैं क्या, हाँ हाँ, आप एक महीना लेट हो गए बट इट इज अ बेटर डिसीजन ऑलवेज। ठीक है, सुने ध्यान से, क्या ये बात समझ में आई है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस बी, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल, चेन रूल, एक्स से x को मल्टीप्लाई करके a से और एक कांस्टेंट ऐड करके x प्लस बी होगा, फिर इसका e का पावर इसके ऊपर ले जाएंगे e टू द पावर x प्लस बी। आउटर से इनर लेयर मूव करेंगे तो वी गो लाइक दिस। सबसे पहले e टू द पावर कुछ का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर कुछ ओनली, e टू द पावर ax प्लस बी आएगा। फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 आ जाएगा। इन तीनों के बीच में क्या साइन आएगा? 1, मल्टीप्लीकेशन साइन। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा e टू द पावर x प्लस बी a इंटू e टू द पावर x प्लस बी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा a इंटू e टू द पावर ax प्लस बी। ये देखो a मर गया, क्या रिजल्ट आया? e टू द पावर ax प्लस बी। क्या ये वही है जिसका आपने इंटीग्रेशन किया था? ये देखो, इसका मतलब जो रिजल्ट आया ये बिल्कुल सही है। क्या क्लैरिटी है? बोलो, क्या ये समझ में आया? ये जो शीट है, इस शीट को घर में जाके खुद से लिखोगे सारे फॉर्मूले, खुद से। समझ में आया? अभी मैं सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के लिखूंगा और उसका जो ax प्लस बी फॉर्मेट है ये लिखता जाऊंगा। अभी ax प्लस बी फॉर्मेट ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ठीक है ना? तो हमें अभी इसको समझना है, इसको यूज करना है। क्या क्लैरिटी है? इसे लिखो, आगे बढ़ता हूं मैं। लिखो, यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? नोट इट डाउन फास्ट एवरीवन। ठीक है, फिर से सुनो। जो भी x का कोफिशिएंट आएगा, ये मेरे को 2-3 सब बच्चों ने सवाल अभी पूछा है, जो भी x का कोफिशिएंट आएगा जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हम उससे डिवाइड करेंगे। याद रखिए, ये समझ में आ रहा है? याद रखिए। और कभी भी सुने ध्यान से, कभी भी ये लिख लिख के करें, प्रैक्टिस करें। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो गलत है, तो वैलिडेशन टूल यूज करके जो रिजल्ट आया उसका डिफरेंशिएशन कर लें और चेक कर लें कि क्या ये वही आता है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। हाँ हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। देखो फिर से सुनो, ऑलवेज इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड इट इज अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा हूँ, जितना सिखा रहा हूँ उसमें ये रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझे आप इस चीज को? आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन, उनका इंटीग्रेशन करेंगे। आइए, तो मैं दो स्टेप में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला सिर्फ x के साथ होगा और एक फॉर्मूला ax प्लस b के साथ मैं बनाऊंगा, ठीक है ना? आइए, सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये हो जाएगा sin x प्लस कॉन्स्टेंट। इसका पैरेलल फॉर्मूला मैं बनाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b dx। ध्यान से देखो, इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो, cos ऑफ x का था sin x, cos ऑफ कुछ का होगा sin कुछ। याद करो, ऐसे ही मैंने आपको चेन रूल सिखाया था। प्लस कांस्टेंट, लेकिन x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कर को देखो, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a।
तो क्या इसको 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दिस इज व्हाट इज योर रिजल्ट। वैलिडेशन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक और लाइन खींचता हूं मैं वैलिडेशन लिखने के लिए। अगर आप चाहो तो पैरेलली वैलिडेट करके भी देख सकते हो, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है ये? क्या किसी ने वैलिडेशन करके चेक कर लिया? जल्दी बोलो। ये सारे गुड गुड गुड। क्या किसी ने वैलिडेशन करके चेक किया? हाँ आर्यन बोलो, बोलो भाई, हाथ उठा रहे हो तुम, बोलो जल्दी। यू हैव टू आस्क एनीथिंग। ओके, हाँ बोलो भावेश। सर यहाँ पे आपने cos x का sin x लिया तो यहाँ पे माइनस sin x नहीं आएगा? नहीं ना भाई, cos x का इंटीग्रेशन कर रहा है भाई तू, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से कंफ्यूज हो रहा है। जो मैंने कल ही बताया था कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos x आएगा sin x। समझे क्या? हाँ। आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से कंफ्यूज हो रहे हो। हाथ नीचे करो, म्यूट करो, सुनो ध्यान से। क्या ये बात समझ में आई है? नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इसका रिजल्ट जो आएगा, इसका रिजल्ट आएगा माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x आता है प्लस cos x, बट इंटीग्रेशन ऑफ sin x आएगा माइनस cos x। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने बोला ये लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो सब कुछ इजी था क्योंकि आप सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब डिफरेंस के साथ इंटीग्रेशन आ गया है और इसके फॉर्मूले आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस, सॉरी, माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। अब रिजल्ट सुनो, इसका जो मॉडिफिकेशन फॉर्मूला था ax प्लस बी बनाऊंगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस cos ऑफ ax प्लस बी प्लस कांस्टेंट। लिख लिख के प्रैक्टिस करना है 1/a। क्या क्लैरिटी है? ये दिस व्हाट इज योर फॉर्मूला। क्या क्लियर है? आप चाहे तो वैलिडेट कर लो, आप चाहे तो वैलिडेट कर लो। वैलिडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आना चाहिए? अगर राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला जो भी आया है उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आना चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या साइन ऑफ एक्स प्लस बी आना चाहिए? बोलो हाँ या ना, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप लोग खटाखट खटाखट क्या प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से? हो जाएगा? यस। क्या आप कर सकते हो ये? तो आपकी चेन रूल की भी प्रॉपर प्रैक्टिस होती रहेगी। इसीलिए वैलिडेशन के लिए यहाँ पे ये मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे ये वाला कॉलम। जिसको चाहिए कोई फॉर्मूला वैलिडेट करो। मैं चाहता हूं कि आप ये दूसरा वाला फॉर्मूला को वैलिडेट करें। क्या सबने कर लिया वैलिडेट? क्या सबने वैलिडेट कर लिया है? किसी ने कुछ नहीं किया है। कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। -1/a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b क्या आ जाएगा? इट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b इंटू a और a मर जाएगा, माइनस माइनस मर जाएगा, साइन ऑफ ax प्लस b आया। अब ये आया कैसे? इसका पूरा स्टोरी सुनो। cos ऑफ ax प्लस b बनाएगा कैसे? सबसे पहले x होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ, प्लस जोड़ेंगे b, तो वी विल गेट ax प्लस b। फिर इस पूरे का cos के अंदर ले लेंगे तो वी विल गेट cos ऑफ ax प्लस b। अब डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे आउटर लेयर से इनर लेयर। पीलिंग द ऑनियन सिखाया था, यस और नो? आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे cos ऑफ कुछ। cos ऑफ कुछ मतलब क्या? उसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या? माइनस ऑफ साइन ऑफ कुछ। फिर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, a आएगा। और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इन सब के बीच में क्या साइन होनी चाहिए? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या ये माइनस a साइन ax प्लस b आएगा? ये देख वही लिखा था, माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू ए, वही था। ए कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ऑफ एक्स प्लस बी आया। क्या ये वही आया जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था? क्या लॉजिक समझ में आया है? चेन रूल तुम लोगों ने हार्ट आउट, यू हैवंट पुट योर हार्ट एंड सोल देयर इन अ चेन रूल, इसीलिए आप लोगों को अभी तक दिक्कत। तो चेन रूल की मुझे रिवीजन लेनी पड़ेगी। देखो, तुम्हें करना है, आई एम जस्ट अ टॉर्च बेयरर फॉर यू, आई विल जस्ट शो यू द पाथ। इफ यू डू नॉट गो देयर, कुछ नहीं हो सकता है। आई कैन नॉट सिट इन योर बिहाफ इन द एग्जाम हॉल, राइट? इफ आई वुड हैव बीन एबल टू डू सो, आई वुड हैव डन इट, बट इट कैन नॉट बी डन। तो अगर मैंने बोला है कि कुछ चीज करना है, मतलब करना है। नहीं बोल के कोई स्कोप ही नहीं है आपके पास। समझ में आ रही है बात? ये इसको इरेज कर दूं मैं? ये वर्कआउट समझ में आ गया पूरा? आई होप यू गॉट इट, राइट? मैंने इसको इरेज कर दिया ताकि किसी और का अगर वैलिडेशन करना हो हम यहाँ कर सकें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। क्या आ जाएगा रिजल्ट? इसका रिजल्ट आएगा, सुनो कैसे रिजल्ट याद करें।
किसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि sec स्क्वायर x आएगा? बोलो, याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि sec स्क्वायर x आएगा? क्या tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू tan x प्लस कांस्टेंट। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब इसका काउंटर पार्ट यहाँ पे बनाता हूँ, फील करना। sec स्क्वायर ax प्लस b dx, बोलो क्या आएगा? ये आएगा tan ऑफ ax प्लस b, लिख डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस c। लेकिन क्या x के साथ a मल्टीप्लाइड है तो क्या यहाँ पे 1 बाई a से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। क्या क्लैरिटी है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? 1 बाई a tan ऑफ ax प्लस b प्लस कांस्टेंट। क्लियर है ये? क्लियर है ये? बोलो बोलो। समझ में आया? एवरीवन, एवरीवन क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, सर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस? इट विल बी इंटीग्रेशन क्वेश्चंस। अभी होल्ड कर भाई, पहले सीखना इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देयर इज वन सेक्शन कॉल्ड एज फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तब आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन कहाँ करते हैं। समझ में आया? तब आपको समझ में आएगा इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको। वहीं पे तो मेन चीज है, पर अभी पहले आपको नट बोल्ट सीखना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे जाके कुछ कर नहीं पाओगे। आपको समझ में आएगा इंटीग्रेशन करना है, पर इंटीग्रेशन करना कैसे है कुछ नहीं पता, तो फंस जाओगे आप। समझ में आ रही है बात? अभी पहले इसका नट्स एंड बोल्ट सीखो कि ऐसे करते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि इसका वैलिडेशन करो। सब लोग इसका वैलिडेशन करेंगे फास्ट, सब लोग करेंगे। आई एम वेटिंग फास्ट, विद इन 1 मिनट डू द वैलिडेशन ऑफ इट। क्लियर है? सबने वैलिडेशन कर लिया? कर लिया, डन। ओके, एक दो लोगों का ही हुआ है, बाकी लोगों का नहीं हुआ है। सब लोग करेंगे वैलिडेशन प्लीज। नेक्स्ट देखिए, cosec x इंटू cot x इंटू dx। देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब मुझे बताओगे आप, देखो कितना याद है। देखो किसका डिफरेंशिएशन करूं कि cosec x cot x आएगा? किसका डिफरेंशिएशन करूं कि cosec x cot x आएगा? याद अगर है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे डिफरेंशिएशन तो आपको खटाखट बोल दोगे। किसका डिफरेंशिएशन cosec x cot x देता है? माइनस cosec x का। वेरी गुड, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला कैसे बनेगा? कोसेक ax प्लस बी कॉट ax प्लस बी dx। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा, देखो, माइनस कोसेक ax प्लस बी प्लस कांस्टेंट। ये कर दो। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? माइनस था 1 बाई ए, सो दिस इज व्हाट इज योर रिजल्ट। ठीक है, कोसेक एक्स कॉट एक्स इज माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट। समझ में आया? अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स क्या आएगा? बोलो किसका डिफरेंशिएशन करूं कि सेक एक्स टेन एक्स आएगा? समझ में आ रहा प्रोसेस? किसका डिफरेंशिएशन करूं कि सेक एक्स टेन एक्स आएगा? बोलो सेक एक्स का। वेरी गुड, तो रिजल्ट क्या आएगा? सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिमेंबर इट दिस वे। वेरी गुड। क्या ये क्लैरिटी? कॉट एक्स नहीं, सेक एक्स का। ठीक है, ठीक है। अब इसका काउंटर पार्ट क्या बनेगा? देखो इसका काउंटर पार्ट बनेगा sec ऑफ ax प्लस बी इंटू tan ऑफ ax प्लस बी dx। क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा sec ऑफ ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट, बट इसके साथ x के साथ a मल्टीप्लाइड है तो इसको 1 बाई a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा इसको टोटल को a से, जैसा भी आप बोलो। ठीक है, सेम चीज है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये क्या आएगा? बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। किसका डिफरेंशिएशन करूं कि कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा? माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स इज करेक्ट। कॉट एक्स का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर आएगा। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बोल रहे हैं, तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स आए? कुछ क्लियर नहीं है। माइनस कॉट एक्स का। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने बोला है बिना डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। डिफरेंशिएशन आता है तो उल्टा रिवर्स सोचना है एंड अपने आप आंसर आते चलेंगे।
और इसको थोड़ा सा लिखते रहना है, 2-3 बार लिखोगे खुद से अपने आप, यू विल बी यूज्ड टू दिस एंटायर लॉजिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी dx, क्या आएगा रिजल्ट? माइनस कॉट ऑफ ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट, बट x के साथ a मल्टीप्लाइड है तो क्या ये 1/a हो जाएगा, माइनस 1/a कॉट ऑफ ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? क्या ये सभी रिजल्ट्स आपके दिमाग में सेट है? ये सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, ये भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले कंटिन्यू, समझ में आ रहा है? ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी तुम खुद बोलो, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है तो क्या ये फॉर्मूला रिक्रिएट करना तुम्हारे लिए बड़ी बात है? और तुमने अगर कल का क्लास के हिसाब से लैंग्वेज सीख लिया है कि कैसे इसको लिखते हैं, क्या करते हैं, इज इट अ बिग टास्क फॉर यू टू रिमेंबर इट? सिर्फ 1-2 बार आपको लिखना पड़ेगा एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। यस और नो? तुम्हें लगता है कि नहीं लगता है? आसान है, लेकिन तुम्हें वो जो काम मैंने बोला है वो करना पड़ेगा। क्लियर है ये? यस, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, ठीक है ना? अब देखो, अब इसके बाद सुनो ध्यान से, इसके बाद 2-3 बातें समझो। देखो, हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तो हमने डिफरेंशिएशन में सम एंड डिफरेंस रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था एंड डिवीजन रूल पढ़ा था। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में हमें फिजिक्स के एस्पेक्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है सम एंड डिफरेंस रूल एंड कांस्टेंट मल्टीपल रूल, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने की जरूरत फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में नहीं होती। समझ में आ रहा है? फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में नहीं होती। तो हमें यहां पे इंटीग्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द सम एंड डिफरेंस रूल, ठीक है? ठीक है, अब सुनो, यहां पे मैंने वैलिडेशन आपको सिर्फ एक का करके दिया था। इन सब का वैलिडेशन आप सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन की भी हो रही है, इंटीग्रेशन की भी हो रही है, इसलिए मैंने ये गैप छोड़ दिया। तो आप सीरियल वाइज सभी का प्लीज वैलिडेशन कर ले, ताकि आपको डबल कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई, अगर मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन का, अगर मुझे कभी भी थोड़ा भी शक हुआ कि ये फॉर्मूला में कुछ गलती है, तो मैं उसका वैलिडेशन टूल यूज करके चेक कर सकता हूं कि मेरे फॉर्मूला में क्या गलती है। क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये एज अ होमवर्क आप वर्कआउट कर लोगे? कोई रेस्पॉन्स नहीं है। डिफरेंशिएशन तो सब ठीक था, अचानक इंटीग्रेशन में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी आता है, डरिए नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होगी इंटीग्रेशन का फिजिकल एप्लीकेशन क्या है, जो कि लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन वो समझने के लिए आपको करना तो आना चाहिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैलिडेशन किसका, कौन सा, किसका वैलिडेशन करना है? किसका वैलिडेशन करना है? कौन से नंबर का वैलिडेशन करना है? जल्दी करो, एक किसी का वैलिडेशन, एनी वन, ठीक है, चलो इसका करो वैलिडेशन, इसका फिफ्थ वाले का वैलिडेशन करो, फिफ्थ वाले का वैलिडेशन करो। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/a sec of ax plus b dx, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/a sec of ax plus b, ठीक है? ये आया, इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसका करो, अब डिफरेंशिएशन करना है। क्या 1/a कॉन्स्टेंट है? ठीक है, क्या 1/a कॉन्स्टेंट है? 1/a को बाहर ला, डी बाई डी एक्स ऑफ sec of ax plus b, अभी फोकस करो जो मैं कर रहा हूं, sec of ax plus b, यहां पे आपको चेन रूल लगेगा। ax plus b आया कैसे होगा? सबसे पहले x होगा, x से आप ax plus b लाए होगे, फिर इसको पूरे को आपने sec के अंदर डाल दिया होगा, तो you would have got sec of ax plus b। अभी आउटर लेयर से इनर लेयर जाओगे, दिस इज द वे इन विच विल मूव, दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर एंड दिस इज द मिडिल लेयर। sec of कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec of कुछ डिवाइड ऑफ sec x is sec x into tan x, sec of ax plus b into tan of ax plus b, ये आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sec of ax plus b। फिर आप ax plus b का डिफरेंशिएशन करोगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी बीच बीच में लिखो मत, बीच बीच में लिखो मत। डी बाई डी एक्स ऑफ, सुनो अभी मेरी बात ध्यान से, जब मैं बोलूं समझ में आया कि नहीं, फिर हाथ उठा के पूछना।
पहले सुनो, लर्न टू लिसन फर्स्ट व्हाट आई एम सेइंग। आप सुनते नहीं हो, आप अपना लिखते चलते हो, एंड देन व्हेन आई से एवरीथिंग यू से प्लीज रिपीट। मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे कोई। सेक ऑफ ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करो। सेक ऑफ कुछ का डिफरेंशियल क्या होगा? सेक ऑफ कुछ इंटू tan ऑफ कुछ, लिख दिया आपने। फिर मिडिल लेयर का डिफरेंशियल करो, मिडिल लेयर का डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? a आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ बी तो कांस्टेंट है 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ए कांस्टेंट है, ए को बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आता है तो a आया। और फिर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 1। इन सबको मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ कनेक्ट कर दो, क्या a इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस बी इंटू tan ऑफ एक्स प्लस बी होता है। तो ये अब जब 1 बाई ए से मल्टीप्लाइड है तो 1 बाई ए इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस बी इंटू tan ऑफ एक्स प्लस बी, ए कट गया। क्या जो रिजल्ट आया, क्या ये वही है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे थे? बोलिए, वैलिडेशन हो गया कि आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो सही है? क्या क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? पक्का समझ में आया है? नो। So Z, you are saying that instead of chain rule, we will use sum rule. No, you cannot use sum rule. How can you use sum rule? सम रूल कैसे यूज करोगे? आगे का सेक छोड़ दिया तुमने, सिर्फ एक्स प्लस बी सम रूल है तो ना, जो है सेक के बाद एक्स प्लस बी है, तो वहां पे सम रूल कैसे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए। अब मैंने जैसा आपको बोला, हमने जब डिफरेंशिएशन किया था, नाउ लिसन, आई विल नॉट टेक एनी मोर क्वेश्चन, just hold. Sir, sign will be opposite of differentiation, right? Sign will be opposite of differentiation, right? No, I didn't get what you want to say. Nothing like it. Nothing like it. Sign opposite to that of differentiation होगा? No, sign का कुछ भी problem नहीं है। I don't get what you are trying to say. Okay, now listen to me. Now listen to me. ये देखो, तो मैंने क्या बोला आपको, डिफरेंशिएशन में सम रूल, सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, सब रूल हमने देखा था, राइट? यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम एंड डिफरेंस रूल एंड कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, ये दो रूल हम समझेंगे, ठीक है ना? सर डी कांस्टेंट है, कहाँ पे डी? वेयर इट इज डी? कहाँ डी देखा आपने? बी, हाँ हाँ हाँ, ए एक्स प्लस बी में, ax plus b में a and b are constants. In ax plus b, a and b are constants. ठीक है, आइए आइए सुनिए ध्यान से। तो सम और डिफरेंस रूल, और सम एंड डिफरेंस रूल जैसा आप बोल लो, इन इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के एस्पेक्ट से। ठीक है, आइए समझते हैं इसका मतलब, इसको कैसे कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स dx, this will be equal to integration of fx dx plus integration of gx dx. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? This is what is the sum rule. Difference rule क्या होगा? Integration of fx minus gx dx. तो ये क्या हो जाएगा? Integration of fx dx minus integration of gx dx. क्या बात समझ में आ रही है? This is sum rule, this is difference rule. समझ में आई बात? तो इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स है, तो इसको आप इस तरीके से दो पार्ट में, दो इंटीग्रेशन को सेपरेटली कर सकते हो विद द कनेक्टिव साइन। जो भी कनेक्टेड साइन है दोनों के बीच में, वही आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देखो कनेक्टेड साइन माइनस था, यहाँ पे माइनस डाल दिया। दिस कैन बी डन, दिस इज परफेक्टली वैलिड। ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम एज डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही है? डिफरेंशिएशन में भी आप ऐसा ही कुछ करते थे, याद कीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट फॉर योर रिकॉल, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, याद है इसका क्या वैल्यू आता था? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। याद आ रहा है?
उसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सेपरेटली आप कर लोगे। क्लैरिटी यही है। इसके बाद देखो कांस्टेंट मल्टीपल रूल, सुनना ध्यान से। कांस्टेंट मल्टीपल रूल समझे? इंटीग्रेशन ऑफ सपोज देयर इज सम फंक्शन c इनटू fx dx, इसको आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आओगे। इट विल बी c इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसा। याद करो d बाई डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स अगर हम करते थे तो c को क्या डिफरेंशिएशन के बाहर ले आते थे कांस्टेंट बोल के? कुछ याद नहीं आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसा, कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी आता है। यही कॉन्फिडेंस में दिलाना चाहता हूँ कि अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी आता है। बोलो हाँ या ना। बहुत सारी चीजें सेम सेम चलती है। क्या क्लैरिटी यही है? कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या क्लियर है? पक्का? इसे उतारो, अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस में लेंगे। जल्दी उतारो, फास्ट। Okay, yes, I told that. So now I'm putting it everything in a consolidated way. ठीक है ना? ओके ओके फाइन, हो गया। चलो आओ मिलके करते हैं। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, खटाखट इंटीग्रेशन करो। एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ -3x टू द पावर -4 dx। तीसरा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 5/x² dx। तीन सवाल है, 1 मिनट दे रहा हूं, खटाखट बनाओ, फास्ट। सृष्टि, you are understanding, right? सृष्टि, you are there and you are all understanding. You're understanding everything. You're grasping everything, right? Ananya, are you there? Mrinal, are you there? Mrinal is absent. Parnika, you are understanding. Ananya, Amrita, you all understanding? ओके एक एक का नहीं, मुझे सबका आंसर चाहिए। ये सब ओरल है, खटाखट करो अभी, डरो नहीं बिल्कुल। ऋतुजा, रेणुका, रेणुका आर यू देयर? रेणुका तुम्हें समझ में आ रहा है? वरद, वरद, वरद देशमुख, वरद काटोरे, दोनों समझ में आ रहा है? क्लियर है? बोलना पड़ेगा दोस्त। और टीचर क्या बोले तुम्हें? पूछ पूछ के नाम ले लेके पूछ रहा है, अब तो जवाब दे दो। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, चलो इसको क्या करेंगे, देखो कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। सब लोग देखे, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx आएगा तो ये क्या आ जाएगा 2। इंटीग्रेशन ऑफ x dx कौन सा रूल लगाऊंगा? क्या ये पावर रूल है? क्या ये वाला रूल है? बोलो। n का वैल्यू 1 हो सकता है, -1 नहीं होना चाहिए। क्या रिजल्ट आएगा? x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस कांस्टेंट, x टू द पावर 2 प्लस कांस्टेंट। अब सबसे बड़ा गलती क्या हुआ मैं बताता हूँ। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर सही लाया है, बट यहाँ उन्होंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? वो कांस्टेंट को ऐड करना भूल गए। कांस्टेंट भूलना नहीं है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आपको समझाया जाएगा क्या है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या क्लैरिटी है ये? तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x² प्लस कांस्टेंट। क्या ये बात सबको समझ में आई है? क्लियर है ये? दूसरा, -3 को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जाओ, बहुत आसान है। -3 आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4 dx। सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, इट विल बी -3 x टू द पावर -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। बोलो चमका कि नहीं? क्या रिजल्ट आ जाएगा? -4 प्लस 1 इज -3, ये और ये कट जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1 बाई x प्लस कांस्टेंट। क्या ये सबका रिजल्ट आया है? बोलो जल्दी। मैंने सही किया? कुछ गड़बड़ तो नहीं की? कुछ गड़बड़ तो नहीं की? अब देखो 2 - 5/x² dx, सम एंड डिफरेंस रूल के हिसाब से क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5/x² dx। क्या यहां से ये लिखना आपको सम एंड डिफरेंस रूल? यस और नो एवरीवन? क्लियर है ये? 2 कांस्टेंट है, 2 को कांस्टेंट के बाहर ले आऊंगा इंटीग्रेशन साइन से, इट विल बी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx।
ये एक इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मुझे देखना है कि आप लोगों ने क्या किया है। -5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर ले आऊंगा तो -5 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। अब मुझे समझना है कि यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है, आई नीड टू अंडरस्टैंड क्या किया है, क्या किया है। गुड, आई गॉट वन हैंड रेज्ड। हाँ बोलो जय, क्या किया बोल। सर वो इंटीग्रेशन का सिंबल और डी कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2x प्लस कांस्टेंट। गुड गुड, यू आर राइट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वेरी गुड। तो मैंने कल सिखाया था आपको स्नेक एंड मॉन्गूज की स्टोरी, याद है? कल ही सिखाया था ना इसके ऊपर, स्नेक मॉन्गूज मरेंगे कैरेकास बनेगा, वही है देखो। तो ये रिजल्ट आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x प्लस सम कांस्टेंट c1 माइनस 5 x टू द पावर -2 dx, क्या ये आ जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। तो -2 प्लस 1 इज -1, ये -5 माइनस माइनस कट जाएगा, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, प्लस कांस्टेंट सम कांस्टेंट c2, तो रिजल्ट आएगा 2x प्लस 5 बाई x प्लस c1 और c2 को जोड़ के इनको c बोल दो। क्लियर है ये? हाँ बोलो, व्हाट्स योर क्वेश्चन, क्या क्लैरिटी है ये? सर यस यू कैन। 2 तो कांस्टेंट है ना? हाँ 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर इंटीग्रेशन के बाहर ले आया ना। सर तो ax प्लस b रेज टू n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना कहाँ पे? सर? c वाले क्वेश्चन में ax प्लस b टू द पावर n फॉर्मूला में कैसे लाएगा तो? ax प्लस b टू द पावर n में ax प्लस b ब्रैकेट में है, उसका पूरे का पावर n है, ये कहां से उस फॉर्मेट में आया? यस सर, सॉरी गलती हो नहीं गई। आएगा, तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, ध्यान से देख। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड यस इट? डिड यू अंडरस्टैंड इट? पक्का समझ में आया? ओके सर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेट? वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन बी फाउंड ओनली व्हेन इनिशियल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। यू विल बी प्रोवाइडेड दैट एग्जांपल। अभी उसके बारे में बात मत करो, आपको बताया जाएगा, ठीक है ना? प्लीज सुने अभी ध्यान से। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, एक बच्चे ने क्या बोला कि सर ये जो आपने 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx किया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं समझ सकता क्या सर? बिल्कुल समझ सकते हो, क्योंकि वहां पे जब इंटीग्रेशन ऑफ dx था, मतलब आप यहाँ पे dx के आगे 1 पकड़ सकते हो, कांस्टेंट 1 इंटू dx, और x 1। तो अगर आपने इसको x टू द पावर 0 है तो x टू द पावर 0 होना अलाउड है, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए। तो इट इज लाइक x n टू द पावर dx, जहां पे n की वैल्यू 0 है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आएगा 2x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। क्या रिजल्ट अब भी 2x ही आएगा, जो स्नेक मॉन्गूज वाले रूल से भी बताया गया था, और जो आप x टू द पावर 0 लिख के भी उसको इमेजिन कर सकते हो, और आपका रिजल्ट वही आ रहा है। डिड यू गेट अ क्लैरिटी? अरे बोलो भाई, क्लियर है? सर प्लीज एक्सप्लेन सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ सी। ओके, second last step of C, very good, second last step of C, this 2 integration of dx 2x plus c1, ये इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो सम कांस्टेंट c1 आया, फिर -5 x टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2, क्या ये भी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मेट है? ठीक, तो ये आया x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। -2 प्लस 1 इज -1 और -5 कट के ये +5 हो जा रहा है, तो +5 बाय x प्लस c2, C1 और C2 जोड़ के C हो गया, C1 और C2 कांस्टेंट्स, उनको जोड़ के C बोल दिया। आपको C नहीं बोलना, D बोलो, F बोलो, G बोलो, जो मन चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आया। यस और नो? यस, गॉट इट, क्लैरिटी, थैंक यू वेरी मच। देखो ध्यान से अभी नेक्स्ट सेट, इसमें मुझे कोई हेल्प नहीं देना, मुझे आंसर चाहिए आपसे, और वो भी फास्ट, एकदम खड़ाखट चाहिए, ठीक है ना? सुनो ध्यान से अभी, देखो सवाल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 रूट x dx, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 1 बाय रूट x dx। तीसरा फॉर्मूला, इन तीनों का मुझे रिजल्ट चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक।
चलिए स्टार्ट, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर चाहिए मुझे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फास्ट। ओके, ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, 3/2 बाहर आ जाएगा, सब लोग पार्टिसिपेट करें, कांस्टेंट इंटीग्रेशन रूट एक्स dx, क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3/2 x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो इज इट x टू द पावर 3/2, क्योंकि हाफ प्लस 1 इज 3/2, ये 3/2 कट जाएगा, तो x टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये सबका आ रहा है क्या, आना चाहिए, ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स dx, क्या इसे आप इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स dx कर सकते हो। रूट एक्स dx इज x टू द पावर हाफ dx, बी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग, और ये है x टू द पावर माइनस हाफ dx। कौन से रूल लगेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, विच रूल, एनीवन राइट इट इन द चैट सेक्शन, विच रूल, विच रूल, पावर रूल, यस और नो, पावर रूल, x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन का पावर रूल, डिफरेंशिएशन का भी पावर रूल सीखा था, इंटीग्रेशन का पावर रूल सीखा है, बोलो क्या आ जाएगा रिजल्ट, x टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c1 प्लस x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c2, रिजल्ट बोलो, x टू द पावर 3/2 हाफ प्लस 1 इज 3/2 2/3 प्लस x टू द पावर हाफ 1 माइनस हाफ इज हाफ, इट इज 2 प्लस C1 और C2 को क्लब करके C लिख दिया, चलेगा, अलाउड है, अलाउड है, C1 और C2 को क्लब करके C लिख दिया, अलाउड है, अलाउड है, बहुत बढ़िया, क्या क्लैरिटी है, ये आ गया आपका आंसर, सबको समझ में आया। अब ये करो, अब इसको करने के लिए आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर समझ होनी चाहिए। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब x का पावर कितना है, बोलो। 1/3, 1/3, हाफ नहीं भाई, 1/3, क्या बोल रहे हो, क्लैरिटी है ये। अब इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/3 dx, कुछ नहीं बचा, बस ये बेसिक आपको आना चाहिए, इंटू x टू द पावर माइनस 1/3 dx, बस इंटीग्रेशन करो, खत्म हो जाएगा काम, ठीक है, नोट करो फास्ट, डन, डन, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, या मुझे मुझे और फर्दर सॉल्व करना है, ये हो जाएगा ना, कि आगे का रिजल्ट आ जाएगा सबसे कॉन्फिडेंट, ये देखो, प्लीज मुझे ये तीनों का रिजल्ट बताओ जल्दी से, बोलो सब सर वो लोग। पिछले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, 1 मिनट डाउट है सर, वहां पे वो 3 तो कांस्टेंट है ना, 3 बाहर आएगा ना? बाहर कैसे आएगा, ये पावर है भाई, पावर में है। नहीं फोर, नहीं वर सर, ऊपर 3 √x है ना? हाँ, इसका मतलब x टू द पावर 1/3 होता है बेटा, ये अच्छा 3 उसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, अच्छा, मेरे को लगा मल्टीप्लाई। नहीं 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 मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है, म्यूट करो, चलो ये तीनों अभी सॉल्व करो, फास्ट फास्ट, तीनों सॉल्व करो। पहले वाले में मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत स्टार्ट होगी दूसरे वाले से। आई वांट यू ऑल टू बी वेरी केयरफुल विद द सेकंड एंड द थर्ड वन, एरर मत करना बस।
क्या ये रिजल्ट आया सबका? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x6 बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। अभी देखो x के साथ सम कांस्टेंट c1 जुड़ा होगा, इसके साथ सम कांस्टेंट c2 जुड़ा होगा, इसके साथ सम कांस्टेंट c3 जुड़ा होगा, और तीनों को जोड़ के मैंने c बना दिया है। एक स्टेप में कर दिया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब इसका देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2 माइनस 3x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2 माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा? किसका डिफरेंशिएशन करूं कि सेक स्क्वायर आएगा? इसका रिजल्ट देखो, ये समझ में आना चाहिए। tan ऑफ 2 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा, लेकिन इस पूरे चीज को -1/3 से मुझे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी प्लस कांस्टेंट, ये रिजल्ट आएगा। क्या सबका आया है? कुछ नहीं आ रहा है। क्या ये सबका रिजल्ट आया है? बोलो। tan 2 माइनस 3x -1/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट, यस और नो? क्या ये समझ में आया सबको? एवरीबॉडी गॉट दिस? वेरी गुड, कुछ लोगों का आंसर आया है, वेरी गुड। क्या क्लैरिटी है ये? अब इसका कर दो, चलो। ये समझ में आया क्या? ये देखो, इसलिए बोलता हूं, कोई बात नहीं, अभी फॉर्मूला याद नहीं है ना, अभी फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये देखो, ये देखो, 1/8 tan ऑफ ax प्लस b प्लस c आ रहा था। अभी x के आगे जो कोफिशिएंट वो पॉजिटिव नहीं है, वो माइनस है, तो इसीलिए 1/-2 लिखना पड़ा मुझे। डिड यू ऑल गेट इट? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी, फटाफट बोलो, डरो मत, डरो मत, क्लैरिटी है ये? अब देखो ये e⁻1 - 2x, बोलो जल्दी फटाक से। e⁻1 - 2x, e⁻1 - 2x आएगा, और फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये वाला फॉर्मूला देखो, देखो बार बार यहां लेके जाना पड़ रहा है, बट ये जरूरी है, अभी इनिशियली थोड़ा बहुत होगा। तो e⁻1 - 2x, तो x के आगे क्या लगा है? -2, तो 1/-2 करना पड़ेगा। क्या फील आई? 1/-2 करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बोलो भाई, प्लस कांस्टेंट, क्या रिजल्ट समझ में आ रहा है? सो विल मीट टुमारो, आई होप यू गॉट दिस। ठीक है,